बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ करेला की रेसिपी, यानी करेले पकाने लगी हूँ। तो सबसे पहले करेलों को मैंने वॉश किया था, नमक लगाकर 15 से 20 मिनट रखा था। और इसका ये देखिए इस तरह पानी निचोड़ लिया है सारे करेलों का। तो ये देखिए इसका पानी जो है इसको हमने साइड पे कर देना है। इनको मैंने पहले नमक लगा के रखा था 15-20 मिनट, और बाद में इसको जनाब अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और इसके अंदर वाले जो बीज थे ना, तो वो मैंने इस तरह से छुरी के साथ रिमूव कर दिए थे। लेकिन इसके बीज बहुत बारीक थे। मैंने छोटे छोटे करेले लिए हैं, मुझे बड़े पसंद नहीं हैं, तो मैंने इसलिए छोटे छोटे से लिए हैं। तो उसके बारीक बारीक बीज थे, वो थोड़े थोड़े मैंने निकाले हैं इसके अंदर से, लेकिन उनको ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी रेसिपी के अंदर ही डालेंगे। तो इस तरह करेले आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़े के बनते हैं। तो आप एक दफ़ा बनाएं, ना कोई धागा इसको लपेटना पड़े, ना कोई फिर धागा खोलना पड़े, तो वो बाद में खाते वक्त बहुत उलझन होती है। तो ये प्याज मैंने 2 काट लिए हैं, बारीक बारीक कट किए हैं, और एक बड़े साइज़ का टमाटर काट करके रख लिया है। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें कूट करके रख ली हैं, बारीक इसको पीस लिया था। और ये है मेरे पास करेला के बीज, इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे। इसको ज़ाया नहीं करना, ये हैज़ा होने से बचाते हैं, और इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एक पैन ले लिया, उसके अंदर ऑयल डाला है और उसको चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। जब भी ये गर्म होगा तो उसके अंदर हम जो करेले हैं ना वो उनको डाल देंगे। इसकी इनकी कोई फीलिंग वगैरह नहीं की हुई, इसको सादा करेलों को इसी तरह से आपने क्या करना है, फ्राई करना है। ये बहुत ही ईजी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप दूसरे करेलों को भूल जाएंगे जो हम पहले हम उसके अंदर फिलिंग करते हैं, बाद में धागा लपेटते हैं, फिर इसको फ्राई करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर टाइम लगता है। तो ये टाइम की बचत के लिए आप ये बनाकर देखिएगा, और फिर मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब इसको करेले को फ्राई होते हुए अभी 1 मिनट ही हुआ है, तो इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। और आगे से छींटे भी उड़ेंगे थोड़े थोड़े, लेकिन आगे आपने अपने ढक्कन कर लेना है ताकि आपके मुंह के ऊपर कोई छींटा वगैरह ना पड़े। फिर इसको ढक कर के 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। इसको हल्का हल्का ये देखिए कलर आना शुरू हो गया, तो इसकी साइड इसी तरीके से स्पैचुला से जो आपने चेंज करते जाना है साथ साथ, वरना ये होगा कि नीचे से एक तरफ से जल जाएंगे और दूसरी तरफ से जो है कच्चे रह जाएंगे, तो इस तरह हमारे करेले ख़राब हो जाएंगे, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। इसको साथ साथ इसके अंदर जो आपने चम्मच चलाते जाना है और इसकी साइडें चेंज करते जाना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम इस जगह पे रखनी है आपने, हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना करेले जल जाते हैं। तो जनाब अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। अच्छा जी, करेले हमारे सारे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। तो इसको जलाना आपने बिल्कुल भी नहीं है, बस यही कलर हो तो आपने जो है फ्लेम बंद कर देनी है, और इसको बाहर निकाल के प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ये देखें इसका कलर देखें, बस इतना सा कलर होना चाहिए, ब्राउनिश होना चाहिए, ज़्यादा मतलब ब्लैकिश नहीं होना चाहिए। इसमें जो होगा कि करेला जो है वो सड़ जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा उसको खाने में। तो बस इसको इस तरह से सारे करेलों को निकाल लेना है, और फिर क्या करना है, ऑयल के अंदर हमने जो लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना कर रखा था उसको हल्का सा रोस्ट करना है। सबसे पहले इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही मज़े का आता है। आप ज़रूर बना कर देखिएगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने के बाद। उसके बाद जो हमने प्याज जो बड़े साइज़ के बारीक कट करके रखे थे, 7 करेलों के बीज थे, वो भी डाल दिए। उसको जो है पैन के अंदर डाल दिया, और 1-2 मिनट के लिए इसको मेल्ट होने देंगे। तो मेल्ट होने के बाद अच्छा जी, ये देखें हमारे जो करेले हैं वो ठंडे हो गए हैं और मेल्ट हो गए हैं। प्याज हमारे सिर्फ इसको मैंने 1 मिनट के लिए ढक्कन इसके ऊपर दिया था और इसको मेल्ट कर दिया। उसके बाद जो हमने टमाटर थे वो काट करके रखे, साथ ही पुदीने के बारीक बारीक पत्ते जो काट करके वो रखे हैं, वो भी इसके अंदर आपने डाल देने हैं। पुदीने का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही मज़े का आता है। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप ना कीजिए। अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं। तो बस इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट इसको और मेल्ट करना है। प्याज और टमाटर को अच्छा, सूखा धनिया है, जीरा है, हल्दी पाउडर है, रेड मिर्च का पेस्ट है, नमक है। नमक आपने कम डालना है क्योंकि नमक हमने करेलों को भी लगाया था, तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको इकट्ठा मैंने इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से जो है हमने इसके अंदर रोस्ट करना है, यानी कि इसको इसकी एक मज़ेदार सी ग्रेवी बनानी है। इसकी ग्रेवी पे ख़ास ख्याल रखना है आपने। इसकी ग्रेवी के लिए को थोड़ी सी मेहनत देनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाना है।
तो फिर इसकी अच्छी सी ग्रेवी है वो जो रेडी हो जाएगी। तो सारा काम इसमें ग्रेवी का है। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं, करेले जो हैं वो उसको फ्राई करके उसके अंदर ग्रेवी बना के उसके अंदर डाल देते हैं और बस जी उसके साथ तो फिर खाने का मज़ा ही नहीं आता। अच्छा जी, इसको ग्रेवी को अच्छा और मज़ेदार बनाने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर दूध। तो मैंने आधा सर्विस कप दूध डाला है। आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये करेलों की कड़वाहट को दूर करता है और उसमें ठंडक भी पैदा करता है, इसलिए ये इसका मेन पॉइंट है। आपने इसको जो दूध डालना है पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना। 2 से 3 मिनट बाद जब दोबारा इसको चेक किया तो ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया। हमारी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बन गई है और साइडों पे जो है घी रिलीज़ होना शुरू हो गया पैन के अंदर। तो बस इसी तरीके में जब देखिए तो आपकी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अभी भी मैं इसको बना रही हूँ और ज़्यादा अच्छा बना रही हूँ। इसको जितना बनाएंगे ज़बरदस्त, इसको जितनी बुनाई करेंगे उतनी हमारा जो सालन है वो अच्छा बन करके रेडी होगा। लेकिन मैंने इसका जो सालन का जो मसाला है वो लैदा भी रखना है। और ग्रेवी तैयार होगी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तो इस तरह करेले पकड़ने हैं आपने चम्मच की मदद से, इसके अंदर आपने इस तरीके से फिलिंग कर देनी है। ये देखें जिस तरह का मैं कर रही हूँ। ये तरीका बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह लगते हैं। बहुत लोग इस तरह अकेले करके फिलिंग करेलों की तो उसके साथ भी खाना खाते हैं, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको मसाला भी होना ज़रूरी है जिसके साथ हम रोटी खा सकें या आप चावल भी खा सकते हैं, उबले हुए चावल या नान, जो भी आपको पसंद हो इसके साथ आप खा सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से सारे करेले जो है उनकी फिलिंग आपने मतलब भर देनी है इस तरीके से। तो वो गर्म है काफ़ी, ध्यान से ज़रा फिलिंग कीजिएगा वरना आपका हाथ भी जल सकता है। तो सारे करेले जो हैं उनकी फिलिंग मैंने रेडी कर ली है, वो सारे मैंने प्लेट के अंदर डाल दिए हैं। लेकिन मेरे पास जो ग्रेवी बची है उसको भी मैंने ज़ाया तो नहीं ना करना, उसको हमने खाना है साथ में। तो इस तरीके से मैं साथ साथ चम्मच की मदद से जो ग्रेवी बना करके रखी है वो इसके साथ डाल रही हूँ। अच्छा जी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे करेले जो हैं मौसम के लिहाज से ज़बरदस्त आज लग रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा खानों में। तो जनाब ये रेडी हो गए हैं। तो हमारी जो पूरी रेसिपी है वो मुकम्मल हो गई है। थोड़ा से पुदीने के पत्ते ऊपर रख देंगे। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।